और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोस्कोपी का नया टेक्निक, वो है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। जो बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट सोर्स यूज होता है वो है यूवी या फिर लेजर, जो कि फ्लोरोसेंट डाइज या फिर प्रोटीन या फ्लोरोसेंट लेबल प्रोटीन्स को एक्साइट करने के काम आता है। जब ये एक्साइटेड होता है तो ये लाइट रेडिएशंस एमिट करता है जो कि लॉन्गर वेवलेंथ के होते हैं, जिसके कारण हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये है उसका ओवरऑल प्रोसीजर या प्रिंसिपल। और ऑप्टिकल सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें एक्साइटेशन या इसमें जो रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं उसका फिल्टर लगा रहता है, डाइकोरिक मिरर रहता है और स्पेशलाइज लाइट्स जैसे कि मर्क्यूरी लैंप या लेजर बीम्स यूज किया जाता है। इसमें जब विजुअलाइजेशन की हम बात करें तो इसमें फ्लोरोसेंटाइड्स जिसमें फ्लोरोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं वो यूज किया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो DAP1, FITC और GFP, ये कुछ एग्जाम्पल्स है फ्लोरोक्रोम के जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एप्लीकेशंस पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल डायग्नोसिस, इन सब में ये यूज होता है, जहाँ पे हम लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जीन एक्सप्रेशन या पैथोजेनिक डिटेक्शन के लिए हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम इसका लिमिटेशंस देखें तो ये फोटो ब्लीचिंग, फोटोटॉक्सिसिटी ऑफ जो लाइव सेल्स, जो लिविंग सेल्स है उसमें अगर हमने फ्लोरोक्रोम से स्टेनिंग कर लिया है, डाई कर दिया है, डाई यूज कर लिया है तो वो लिविंग सेल्स टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है और इसमें हर बार फ्लोरोसेंट लेबलिंग की जरूरत पड़ेगी। ये इसके लिमिटेशंस है। अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में आता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जो है ये एक पावरफुल ऑप्टिकल टेक्निक है, क्योंकि लाइट से डिपेंडेंट है इसीलिए ऑप्टिकल टेक्निक बोला जा रहा है, जहाँ पे हाई इंटेंसिटी लाइट जैसे जो कि फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स से बन के यूज करके उसके स्पेसिमेन से लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट में कन्वर्ट करता है। तो जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे कि यूवी या फिर लेजर बीम्स है वो जाके फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स को हिट करता है, जिससे लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट हो रहा है। तो ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल। और जैसे ही लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट होगा तो इसके कारण हम स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल क्यों ना हो। ये 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डेवलप किया गया था, फिर धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशंस करके और ज़्यादा बेटर कर लिया गया है। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस के प्रिंसिपल में ये लाइट सोर्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको एक्साइट करके लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करता है। शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लॉन्गर वेवलेंथ को एमिट करता है, जिसके कारण विजुअलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। इसमें हम जैबोन्स के डायग्राम्स बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन फोटोन। जैसे ही फोटोन उसको एब्जॉर्ब करेगा वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तब वो रिलीज करेगा फ्लोरोसेंस। और इसमें फ्लोरोफोर्स जो है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है अप्रॉक्सीमेटली 450 नैनोमीटर, और जब एमिट करता है तो 520 नैनोमीटर के ग्रीन लाइट को एमिट कर सकता है। ये एक एग्जांपल है जहाँ पे आप एक वेवलेंथ को देख के दूसरा वेवलेंथ एमिट करवा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। पहला है इसका लाइट सोर्स, जहाँ पे हम मर्क्यूरी लैंप, जेनॉन या फिर लेजर लाइट्स हम यूज करते हैं। एक्साइटेशन फिल्टर, इसमें फिल्टर की जरूरत है ताकि स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर सके और उसको हम फ्लोरोफोर्स पे टारगेट कर पाए। डाइकोरिक मिरर, डाइकोरिक मिरर के हेल्प से जो एक्साइटेड लाइट है उसको हम स्पेसिमेन में फोकस कर सकते हैं और एमिटेड लाइट को हम आई पीस पे फोकस करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो
स्पेसिमेन पे फोकस करने में हेल्प यूज करते हैं, तो ये स्पेसिमेन पे लाइट फोकस करता है और यहाँ से जो एमिटेड रेडिएशंस है, जो एमिटेड फ्लोरोसेंस रेडिएशंस है, उसको भी कलेक्ट करके फोकस करता है। एमिशन फिल्टर्स की अगर बात करें तो ये अलाउ करता है फ्लोरोसेंट एमिटर्स को, और जब ये फ्लोरोसेंस एमिशंस को अलाउ करेगा कि वो जाके डिटेक्टर तक पहुंचे, तो ये है एमिशन फिल्टर। अगर हम फ्लोरोसेंस एमिटर को सिलेक्ट ना करें तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे वेवलेंथ्स या लॉन्गर वेवलेंथ्स जो सिमिलर या क्लोज टू सेम नैनोमीटर्स पे हैं, वो भी जाके इमेजेस में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं या ब्लरनेस क्रिएट कर सकते हैं। डिटेक्टर और कैमरा इसमें फ्लोरोसेंट इमेजेस जो है वो इमेज कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद आईज पीस या फिर सीसीटीवी कैमरास या फोटो मल्टीप्लायर में ये डिटेक्शन हो जाता है और आपको इमेज एकदम क्लिस्टर क्लीन दिखने लगता है। फ्लोरोसेंट डाइज जो हम यूज करते हैं वो नेचुरल फ्लोरोक्रोम, जिसमें आता है क्लोरोफिल, NADH और फ्लैविस। सिंथेटिक डाइज में आता है FITC, फ्लोरोसेंट आइसोथायोसाइनेट, जो कि ग्रीन कलर का लाइट एमिट करता है, रोडामीन जो रेड एमिशन करता है, DAP1 जो कि ब्लू एमिशन करता है, ये बेसिकली DNA पे बाइंड करता है। एलेक्सा फ्लोर सीरीज, इसमें मॉडर्न स्टेबलाइज डाइट्स है जो कि सिंथेटिक वेराइटीज के होते हैं। फिर है फ्लोरोसेंट प्रोटीन, जिसमें आता है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, और इसके वेरिएंट्स में आते हैं YFP, CFP और RFP। ये है हमारे फ्लोरोक्रोम के डाइस। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। इसमें जो अलग अलग टाइप्स है, पहले है एपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, जिसमें ऑब्जेक्ट जो एक्साइटेड और एमिटेड दोनों लाइट है ये ऑब्जेक्टिव से पास होते हैं। फोकल फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, इसमें लेजर बीम और पेनहोल यूज किया जाता है, जिससे 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन या हाई रिजोल्यूशन हमको दिख सके। टू फोटोन माइक्रोस्कोपी, इसमें हम इमेज जो बनता है वो बहुत डीप इमेजेस बनता है टिश्यूज के अंदर, और इसमें फोटो डैमेज जो होता है वो सबसे कम होता है, मतलब लाइट से जो टिश्यूज को या सेल्स को डैमेज होता है, ये डैमेजिंग यहाँ पे बहुत कम होती है। सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी, उसमें आता है STED सेम पाल्म या स्टॉप, जो रिफ्रैक्शन लिमिटेशंस को ओवरकम करता है नैनो स्केल इमेजिंग के लिए। ओवरऑल प्रोसीजर अगर देखें तो सबसे पहले हम स्पेसिमेन को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको टैग करते हैं फ्लोरोफोर से, फिर उसको करेक्ट एक्साइटेशन पे सेट करते हैं ताकि वो अच्छे से एमिशन कर पाए, और उसके बाद ट्रांसमिटेड लाइट को फ्लोरोसेंस मोड पे सेट करते हैं। इससे फ्लोरोसेंस मोड पे जब सेट होगा तो इमेज को वो कैप्चर करेगा, फिर एनालाइज करके एक कैमरा पे या फिर स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करता है। ये है इसका डायग्राम, जहाँ पे हम लाइट सोर्स हिट करता है एक्साइटेशन फिल्टर से, वो जाके ऑब्जेक्टिव के थ्रू स्पेसिमेन में हिट कर रहा है, स्पेसिमेन से लाइट वेरिएशन निकल रहा है, वो डाइकोरिक मिरर को क्रॉस करके एमिशन फिल्टर को क्रॉस करके डिटेक्टर के पास पहुंच रहा है, और डिटेक्टर के थ्रू हमको इमेज दिखता है। तो ये जो रे डायग्राम है ये अपने आंसर्स में आप इंक्लूड करिए। अगर आप ये एप्लीकेशंस देखें तो सेल बायोलॉजी में यूज होता है, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनेली का लोकेशन पता करते हैं, साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन, प्रोटीन, इन सब में यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे GFP टैगिंग हम करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में अगर कोई पैथोजन को डिटेक्ट करना है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है, या फिर कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करना है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। न्यूरो साइंस में न्यूरल नेटवर्क्स, जो नर्व्स में जो कंडक्शन होता है उसके ऊपर अगर कोई स्टडीज कर रहे हैं तो अब तब भी हम GFP टैगिंग कर सकते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एडवांटेजेस में अगर काउंट करेंगे तो ये सेंसिटिव है, स्पेसिफिसिटी इसकी ज़्यादा है, ये लाइव सेल्स और लाइव सेल प्रोसेसेस के डायनेमिक्स को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं।
मल्टी कलर लेबलिंग आप कर सकते हैं, अलग अलग फ्लोरोक्रोम ले लिया, अलग अलग डाइस ले लिया, अलग अलग डाइस से अलग अलग चीज को लेबलिंग कर दिए, तो वैसा भी कर सकते हैं। ये 3D इमेजेस को भी सेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस पे सबसे पहला आता है फोटो ब्लीचिंग। फ्लोरोसेंस जब देखते हैं तो फ्लोरोफोर्स जो है वो फ्लोरोसेंस धीरे 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 अपना लूज करता है जब तक वो एक्सपोज होते रहे। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से फ्लोरोसेंस पूरा खत्म होने लगता है। फोटोटॉक्सिसिटी और इसका जो इमेंस लाइट है वो स्पेसिमेन या लिविंग सेल्स को डैमेज कर सकता है। इसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक तो डाई का टैगिंग करने का ज़रूरत है और सारे साथ इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी कॉस्टलियर है। इसका जो पेनिट्रेशन है वो कम है, तो अगर आपने थिक सैंपल्स लिया है तो आपको इमेजेस क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो पाएंगे। अगर हम कंपेयर करें ब्राइट फील्ड के साथ तो इल्यूमिनेशन ब्राइट फील्ड में व्हाइट लाइट से होता है, यहाँ पे यूवी या लेजर बीम यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट सोर्सेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेनिंग एब्जॉर्प्शन या फिर वहाँ पे फ्लोरोसेंट एमिशन हो रहा है। इमेज यहाँ पे कलर्ड या अनस्टेन्ड यूज करते हैं, वहाँ पे ब्राइट कलर्ड ऑन डार्क बैकग्राउंड दिखता है। लाइव सेल्स इमेजिंग ब्राइट फील्ड में हमको नहीं दिख पाता है, बहुत मुश्किल से दिखता है। फ्लोरोसेंस में आप लाइव सेल्स को इमेज देख सकते हो। सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो फ्लोरोसेंट ज्यादा सेंसिटिव है, ब्राइट लाइट की सेंसिटिविटी कम है। फाइनली अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी एक रिवॉल्यूशनरी टूल है जिससे थ्रू आप हाईली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, डायनेमिक्स, कलर इमेजेस ये सारा चीज देख सकते हो। ये रिसर्च, डायग्नोसिस और बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में बहुत हेल्पफुल है। तो ये था फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी। ये लाइट माइक्रोस्कोपी का लास्ट वेराइटी होगा। इसके बाद हम मूव करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और उसके डिफरेंसेस के साथ। यहाँ तक के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में इजी हो जाए। Thank you and happy study.